पर देवी आराधना करते लोगों के इस तरह के दृश्य गांव-गांव, नगर-नगर में दिखाई पड़ते हैं। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक नवरात्रि के साथ ही त्योहारी सीजन की शुरुआत होती है। 9 दिन तक चलने वाले इस त्योहार पर लोग उपवास करते हैं व आखिरी दिन लड़कियों को बुलाकर उनको देवी स्वरूप मानते हुए भोजन कराते हैं व उनके पैरों को धोते हैं। यह क्रिया लगभग हर हिंदू परिवार द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। प्रिय दर्शकों, भक्ति से व्यक्तिगत लाभ होने के साथ ही सामाजिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, लेकिन नवरात्रों के प्रति इतना रुझान होने के बाद भी हम लड़कियों को समाज में कितना सम्मान दे पाए हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं है। हर रोज होने वाले बलात्कार व छेड़छाड़ की घटनाएं लड़कियों को भोजन कराने व उनके पैर धोने की सब क्रियाओं की धज्जियां उड़ा देती है। समाज में लैंगिक अपराधों का बढ़ना इस बात का साफ संकेत करता है कि हमारे अंतःकरण का मैल इन धार्मिक क्रियाओं के करने के बाद भी साफ नहीं हुआ है। एक सामान्य साधक अपनी धार्मिक क्रियाओं को सुख प्राप्ति के लिए करता है और इसी उद्देश्य के लिए लोग नवरात्रे भी रखते हैं। लेकिन क्या देवी दुर्गा हमारे प्रारब्ध कर्म को काटकर हमें सुख दे सकती है? हमें इस प्रश्न का उत्तर अपने सदग्रंथों के आलोक में देखने की जरूरत है। देवी भागवत महापुराण में देवी खुद हिमालय राजा को ज्ञान बतलाते हुए कह रही है कि मेरी पूजा भी छोड़ दो व एकमात्र ब्रह्म की पूजा करो जिसका ओम नाम है। अब हमें देवी के आदेश को मानना चाहिए या फिर किसी नीम हकीम गुरु द्वारा बताए गए मार्ग को, इसका निर्णय आप जी खुद करें। आप देवी जी के निर्देश के प्रकाश में उन गुरुओं के ज्ञान को भी तोड़कर देखें जो देवी दुर्गा की आराधना करने के लिए जीव को प्रेरित करते हैं। ये लोग अपने सदग्रंथों से तो अनजान है ही, साथ ही देवी निर्देश के भी उल्लंघन करते हैं। प्रिय दर्शकों, संत रामपाल जी की प्रेरणा से ऐसे न्यूज़ का प्रयास किसी भी प्रकार से आपको गलत सिद्ध करने का नहीं है, बल्कि आम जन को अपने पवित्र सदग्रंथों में छिपे गूढ़ रहस्यों से परिचित करवाकर सत्य भक्ति की तरफ प्रेरित करना है। इसी कड़ी में आइए देखते हैं कि देवी दुर्गा की पूजा के संबंध में अपने पुराणों में क्या उल्लेख है। अभी आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत। वो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में क्या जानकारी देते हैं। आप जी ने ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन हैं संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। आपके गीता जी में काम आओगा 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोकों में, क्योंकि ये कोड वर्ड है गीता जी। प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो।
इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, इस पवित्र देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसका जैसा नियमित है, जिसका किस्मत में जो कुछ भी लिखा है उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको जैसा ही दे सकते हैं। जैसा कर्म है वैसा ही उनको फल देते हैं, ऐसा इनका नियम है। अब पुण्यात्माओं, आप जी ने अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ लिया और ये अभी तक पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन, ये आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, गीता मनीषी, गीता के मर्मज ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता कहलाते थे। इन्होंने कह का भी पता नहीं था। ये अज्ञानी हैं जो आज तक हमारे भगवानों यानी जिनको हम समर्थ मान रहे थे, अजरो अमर सुना करते थे, इनसे ये नहीं बता सके कि इनकी स्थिति क्या है, जबकि इनकी जीवनी बता रही है महापुरुषों की कि इनकी ये स्थिति है। अपने आत्माओं, जैसा कि आपको सृष्टि रचना के प्रारंभ में जब कथा शुरू करी थी बताया था कि काल भगवान ने, इस क्षर पुरुष ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, दुर्गा जी के पति हैं, जो श्री देवी के पति हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, इसने ये कहा था दुर्गा से कि मेरा भेद किसी को मत बताना। इसको बहुत सख्ती से कहा था। तो देवी ने उसी उद्देश्य से ब्रह्मा विष्णु महेश को इस क्षर पुरुष का ज्ञान नहीं दिया। अब दुर्गा से इसने कहा था कि मेरा भेद किसी को नहीं देना। इसी प्रकार दुर्गा ने इनको कोई उस भेद नहीं दिया ब्रह्म का, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी। अब इसी में आपको प्रमाणित करते हैं देवी भागवत में, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, दुर्गा से पूछा कि वेदों में ये लिखा है कि केवल एक ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा नहीं है। ब्रह्म माने परमात्मा भी होता है, वो ब्रह्म माने भगवान होता है, वो एक ही परमात्मा पूजा के योग्य है। तो वो क्या आप ही हो क्या? ब्रह्मा ने पूछा, क्या वो आप ही हो? दुर्गा से कहती। अब दुर्गा क्या उत्तर देती है देखिएगा। हम श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, देवी पुराण को पढ़ रहे हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में प्रश्न नंबर 125 पर हम पढ़ रहे हैं। 123 तक हमने पढ़ लिया। यहां 124 पे देखिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यूं स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने अपने बात बताई। अब यहाँ ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी का प्रकरण चल रहा है। ये 125 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं तीसरे स्कंद में। इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकम एवं द्वितीयम ब्रह्म। इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं। अब दुर्गा इनको कहा करती, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी माता हूं।
तो अब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा तो इसने कहा कि वेद के वचन को हम झूठा भी नहीं कह सकते, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह है आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विषाद रूप से कृपा करके बतलाओ। अध्याय 4-5 यहाँ पूरा होगा, तीसरे स्कंद का अब छठा अध्याय शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। अब हो गए ना दो, सच्चाई छुप नहीं सकती, एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है, इसे सीधा दो तो है ही, ये जानता है वही। अब 125 पृष्ठ हमने पढ़ा, अब 126 पढ़ेंगे। वही बुद्धिमान पुरुष है, वो तत्वदर्शी संत है जो हमारी भिन्न भिन्नता को समझता है। उसके संसार मार्ग से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है। आगे देखो, मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कुबेरी, नारसिंही और वासवी सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी को निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। अब आगे देखना। अपने आत्माओं, आप पढ़ रहे हो अपने सदग्रंथों को स्वयं। आप जी ने तीसरे स्कंद में और प्रश्न नंबर 125 पे पढ़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने जब दुर्गा जी से ये पूछा, माता से, जगदम्बिका से, कि वेदों में लिखा है कि एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, अद्वितीयम जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं हो, वो ब्रह्म ही सब कुछ है। उधर से उपनिषद और आप जो कह रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सृष्टि रचना करने वाली हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, तो इन वेद के वाक्य को झूठा भी नहीं कहा जा सकता। अनुभव हमारा बताता है कि परमात्मा निराकार है और वेद बताते हैं कि वो साकार है, तो हमारे अनुभव में और यथार्थता में बहुत विरोध है। तो क्या वो ब्रह्म आप ही हो या कोई और है? ब्रह्मा जी ने पूछा। अब दुर्गा पहले तो बहकाती है उनको कि उस ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं ही वही हूँ, वो मैं ही हूँ। हम दोनों का सूक्ष्म भेद जो जानता है वो परम पुरुष है, विद्वान पुरुष है, तत्वदर्शी। आगे फिर देखना 129 पृष्ठ पे है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। देखिएगा, तीसरा स्कंद देवी भागवत, हम तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त देवी भागवत का पृष्ठ नंबर 129 पर है। यहाँ देखिएगा, यों सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। यह देवी कह रही है, दुर्गा बता रही है। यहाँ देवी का प्रवचन चल रहा है। देवी ने कहा, ये देवी बता रही है। यों 129 पृष्ठ पे, यों सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं,
ब्रह्मा विष्णु और शिव को दुर्गा कह रही है। अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। अब यहां ये दो हो गए। तब तो कह रही थी मैं ही सब कुछ हूं, और अब ये कह रही है दो, मेरा और ये दुर्गा ब्रह्म को ही सनातन परमात्मा बता रही है। हम दोनों का आगे दो, हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा।